Good afternoon, everyone. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channel, and this is Ajay. And today we're gonna discuss about crude oil के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, क्लोजिंग कैसी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या रहेगा, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो हमारी वीडियो में आपको टेक्निकल चार्ट भी दिखाया जाएगा, आपको न्यूज़ एनालिसिस जो हमारी स्पेशलिटी है, क्योंकि हमको लगता है कि न्यूज़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। न्यूज़ एनालिसिस करके उसका सेंटिमेंटल, क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे हो ना, सब कुछ न्यूज़ पे ही चल रहा है, राइट? तो न्यूज़ सेंटीमेंट बहुत ज़रूरी है, तो कौन-कौन सी न्यूज़ है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट पूरा डिटेल में दोस्तों वीडियो करेंगे। तो गाइज़ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। ऐसा करते हैं तो आपको वीडियो के अपलोड्स और के नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाएँगे। वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए और एन्जॉय करिए। वीडियो को मैं जितना ज़्यादा शॉर्ट कर सकता हूँ, उतना ज़्यादा शॉर्ट करूँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम न्यूज़ पे। तो कौन-कौन सी न्यूज़ है ये देखिए, ठीक है ना? गोल्डमैन शेष भाई साहब क्या बोल रहे हैं, देखिए इन ब्रोकर की भी सुन लेते हैं। हालाँकि मैं इनकी सुनता नहीं हूँ, तो आज ये भी क्या याद रखेंगे कि भाई इनकी भी सुन ली हमने, राइट? ठीक है ना? कुछ और देख लेते हैं, चलो ये एसपीआर वाली क्या न्यूज़ है भाई साहब, ये वाली देख लेते हैं, ठीक है ना? डब्ल्यूटीआई ब्रेक बट ट्रेडर रिमेन कॉशियस, सो लेट मी देख क्या न्यूज़ है भाई ये, ठीक है ना? और कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम देख लेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले ये आ जाता है, वाशिंगटन हैज़ अ ट्रबल refilling the SPR after 220 million barrel draw. The DO has received several offers for the February purchase to refill the SPRs. For February, the plan was to purchase 3 million barrels, ideally when oil dropped to around 70. The rejected bids. तो बीच में एक न्यूज़ आई थी गाइस कि अपने एसपीआर वगैरह बायबैक करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी पेट्रोलियम हैविंग अ टफ टाइम टू रिफिलिंग इट इन द न्यू ईयर विद द डिपार्टमेंट, तो ये कर नहीं पा रहे हैं एसपीआर, ठीक है ना? रीफ़िल नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके रीज़न्स देखिए अभी अननोन है। नाउ रिसीव सेवरल ऑफर्स फॉर द फरवरी परचेज़ टू रीफ़िल। तो देखिए रीफ़िल तो होने वाला है एसपीआर, आपको पता ही है, होगा ही होगा, क्योंकि बिना उसके तो कुछ मतलब अमेरिका बहुत नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी उनको, राइट? तो वो होना ही है। तो अब देखिए यहाँ पे कब होना है, अगर ये वाली न्यूज़ अगर सही रहती है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर ये जो न्यूज़ आई ना, अब इस न्यूज़ के 2 मायने कि ये सही है, मैनिपुलेटेड है, स्क्रिप्टेड है, क्या है, राइट? अगर ये न्यूज़ सही होती है तो डेफ़िनिटली क्रूड ऑयल नीचे जाना चाहिए। क्योंकि उनको एसपीआर फिल करना है, तो क्रूड ऑयल तो हैज़ टू बी गो डाउन, राइट? तो फर्स्ट थिंग ये है। तो ये न्यूज़ का ये सार है। देखिए अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे लगता है कि देखो अगर उनको एसपीआर रिफिल करना होता तो वो पहले ही जब नीचे चला गया था, तो उस समय कर लेते, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे होंगे। तो देखिए ये न्यूज़ जो आई है, ये न्यूज़ मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे अगर सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट क्या रहेगा, तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहेगा, कोई ऐसी ख़ास कोई चीज़ नहीं है, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। गोल्डमैन सेशन ऑयल प्राइसेस टू हिट 105 ऑन सॉलिड डिमांड ग्रोथ। गोल्डमैन शेष जी आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। हम समझ गए आप ही हमारा सहारा थे, बिना आपके तो हम ज़िंदगी हमारी नहीं चलती, राइट? धन्य हो गए हम। तुमने कहा और हमने मान लिया। हुँ? साला हम तुम जो बोलोगे हम मान लेंगे, हैं? The Goldman Sachs believes a solid demand growth could send Brent climbing to 105. 105 मीन्स अपना जो ये क्रूड मार्केट है जो यूएस का, वो अराउंड 95 के आस-पास तो आना ही चाहिए मिनिमम इन गोल्डमैन शेयर्स के हिसाब से। The China has now reopened its border. I don't think so. I really don't think so. We have to wait for the OPEC decision because we are still rely on the OPEC decision. So I don't buy this kind of news. Okay, if you ask to me, again यहाँ पे WTI breaks 75 barriers, but trader remain cautious. After shielding 8% last week, the crude price is trading over by the last week a weaker देखिए मेरी बात मानिए, अगर वीकर डॉलर आपको पता ही है, जब डॉलर वीक होता है तो ऊपर जाता है, राइट? तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। अगर आप मुझसे पूछे ना, मैंने पहले भी बोला था, 1 महीने पहले ही बोला था मैंने कि मेरा कोई चांस नहीं है, मुझे ऐसा कोई चांस नहीं लगता कि ये अभी अगले 2-3 महीनों के $90 क्रॉस करेगा। ये अपना क्रूड ऑयल है। मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये 90 क्रॉस करेगा। लेकिन हालाँकि शेषमन भाई साहब कुछ अलग बोल रहे हैं, राइट? तो देखिए मेरे को तो मैं रिपोर्ट ऐसे लेता नहीं किसी की। मैं आपको पता ही है, जो भी मेरे चैनल देखते हैं, अपना डिसिप्लिन तरीका है। अब पहले अपना खुद का नॉलेज लेना और अपने हिसाब से सब कुछ करना। आई डोंट बाय दिस ब्रोकर्स। आई यूज्ड टू सी इट, ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ, देखने के बाद लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद बोलता हूँ कि कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। तो गोल्डमैन शेष का कोई मतलब नहीं, इससे पहले भी उन्होंने बोले 100 105 पे जाएँगे, राइट? तो आई डोंट थिंक सो। मुझे तो लगता है कि ये 85 तक अगर पहुँच जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 90 तो बहुत दूर की कौड़ी, 85 बहुत दूर की कौड़ी गाइस, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं पहले सबसे पहले इंडियन मार्केट बताता हूँ आपको। काफ़ी लोग इंडियन मार्केट में हैं, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल चार्ट देखते हैं, 6130 पे है। मैंने यहाँ पे अभी 1 मिनट, ये फ्रेश हो रहा है या यही लेवल है, 1 मिनट रुको, थोड़ा-सा है 6134 पे, राइट? तो मैंने पहले भी यही बोला था 6140, क्योंकि अगर 6130 के नीचे जाता तो डेफिनिटली यू कैन गेट 6060, ठीक है ना? इसके चांसेस
बहुत ज़्यादा दिखेंगे 6060 के, 6140 के नीचे, राइट? एंड अभी भी अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने पहले भी बोला है, पिछले 1 वीक से आप देख रहे होंगे मेरे लाइव सेशन वगैरह काफ़ी मैंने सब में बोला है कि ये 6000 से 6700 के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे अभी खुद क्रूड ऑयल को समझ नहीं आ रहा था कि भाई कोई ढंग की न्यूज़ दो तो मैं भी बढ़ूँ, यू नो? तो ये एक ट्रैप रहेगा यहीं पे, वापस से हो सकता है नीचे जाए, लेकिन अगर 6000 ब्रीच कर गया, तो एक घंटी बज जाएगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर नीचे के वापस से नीचे के लेवल्स आने लगेंगे, मैंने पहले ही बोला 6000 के नीचे तो सीधा 5900 स्ट्रेट अवे आएगा, राइट? ठीक है ना? तो इसीलिए मुझे लगता है कि 6060 का लेवल्स एक सेफर ज़ोन है यहाँ पे, 6130 के नीचे डेफिनिटली 6060 आएगा, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे अब काफ़ी लोग पूछेंगे सर ऊपर के लेवल बताइए क्योंकि काफ़ी लोग ऊपर-ऊपर करके रखे हुए हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे पहले ही आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्ट करें या खुद अपने आप से रिसर्च करके ट्रेड करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि अपसाइड तभी बनेगा जब ये 6180 को क्रॉस करे वापस से और कन्विंसिंगली करे। ठीक है ना? 6180 को करेगा तो डेफिनिटली वापस से आपको 6250 के लेवल्स आसानी से वहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। फिर एक लेवल आएगा आपको 6260 का रेजिस्टेंस वो ब्रीच करता है, तो फिर 6320 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रीच करता है तो फिर सीधा 6400 फिर 6455 का लेवल है, उसके बाद जाएगा 6700 तो ये सारे लेवल्स हैं। तो बहुत ज़्यादा बीच में रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा इसके सपोर्ट्स हैं, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घिरा हुआ है। आप समझ गए ना? तो मैंने आपको यहाँ लेवल्स दे दिए, 6180 के ऊपर जाता है तो 6200 आपको 40 तो मिल ही जाएगा, 40 तो मिनिमम मिलेगा आपको, राइट? ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट के क्या लेवल्स हैं। मैं वीडियो छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज़, काफ़ी लोगों की डिमांड आती है, बट देखो नॉलेज भी चाहिए तो छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता, नॉलेज ही होता है। तो देखिए यहाँ पे भी क्लियर कट है। अगर ये 74 पॉइंट मैंने पहले ही बोला था 74.55 के नीचे जाता है, तो डेफिनिटली आपको वापस से 73.5 के लेवल्स ईज़िली आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर 75.20 के ऊपर जाता है, तो फिर से आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ 75 ही रख लीजिए आप 75.20 ना रखिए तो 75 भी रख सकते हैं। अगर 75 देखो वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ा शफ़ल करता हूँ, तो 75.20 के ऊपर रख देंगे तो मुझे लगता है कि आपको 76 के लेवल तो आपको ईज़िली आते हुए यहाँ पे क्लियर कट दिख जाएँगे। ऑन एंड ऑल अगर आप मुझे एक जनरल पर्सपेक्टिव में पूछे कि यार अजय भाई जनरल पर्सपेक्टिव में क्या रहेगा आपको? तो देखिए जनरल पर्सपेक्टिव में मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे मैं पहले भी बोला हूँ, 1 या 2 वीक पहले भी बोला हूँ, मेरे को अभी भी याद है मैं कुछ भी नहीं भूलता। मैंने बोला था ना कि असमंजस में हूँ, अभी भी यही लेवल है क्योंकि ये हैंग है। ठीक है ना? और जो न्यूज़ आ रही है वो भी इसको हैंग कर रही है, ठीक है ना? देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एविडेंट फुल न्यूज़ जिसकी वज़ह से कोई एक पर्टिकुलर स्टेबल आपको वो दिया जा सके। तो मेरे को अभी ये लग रहा है कि अभी देखो अभी इस तरह का कुछ भी आप माहौल ना बनाएँ, जो लेवल्स हमने दिए हैं उसके बेसिस पे आप चलें, सिंपल सी बात है, राइट? या फिर आपकी जो रिसर्च के बेसिस पे जो लेवल्स मिलते हैं आप उसको दीजिए, ठीक है? तो वो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोल देता हूँ कि देखो कोई भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशंस कभी भी जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस होती है, जाने-अनजाने में किसी को फॉरवर्ड ना करें, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आपको भी होगी अनजाने-अनजाने में और जिसको आप भेजोगे उसको भी प्रॉब्लम्स होगी। तो हमेशा चीज़ों को ऑथेंटिकेट करें पहले, फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करें। सो विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड वी आर गोइंग टू साइन ऑफ हियर।